सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री रामचरितमानस बालकांड है चल रही मेरी और दोहा संख्या 336 है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह हो चुका है। तो अब समधी और बाराती जनक जी, दशरथ जी और गांव नगरवासी सभी की यहाँ पर दहेज क्या क्या दिया है, ये सब चल रहा है संवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट करना। तो रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरन किम जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगीं। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उपटियन हवाए, छरस असन अति हे तुझे माए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बाणी बोले। राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलखे और निवासु, बोल न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पातिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती हैं। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करे विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी करे पुनि पुनि कहे। बलि जाऊ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी अहें। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी शीलु स्नेह लखि निज, किंकरी करि मानबी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ये रामचरितमानस का पाठ करते समय अपनी चौपाई, अपनी मनोकामना के लिए कोई भी चौपाई रख सकते हो। तो वही मैं कहती हूँ दोहा आने के पहले, दोहा समाप्त के बाद। तुम परिपूरन काम जन, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। ये दोहा संख्या 336। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रनी रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकज अनुगिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरवानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत करे जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। मंजू मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं।
पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित निवास। मानव कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवास। सुख सारिका जानकी, सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा। ऐसा लगता है कि मानो जनकपुर में करुणा और विरह से डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि सीख पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ भय देही, सुनि धीरज परिहरहि न केरी। पिंजड़े में सारिका और सुख मतलब तोता को जानकी जी सिखाई थी, जो भी पढ़ाई थी, उनका भी खराब लग रहा है। तो ये अब बहुत आगे होगा कि कैसे कैसे कौन कौन विदा मांग रहा है, विचलित हो रहा है। क्या जानकी जी की माता जी क्या उनको शिक्षा दे रही हैं कि आपके वहाँ पर ससुराल में जाने से क्या क्या करना है। अपनी पुत्री को सभी माताएं सिखाती हैं। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट कर देना।